डाउट है इसके अंदर आपको? ठीक है, यस सर। तो इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार दोबारा से इसको करते हैं। तो देखो हमने डिवाइड के साइन को किस में चेंज करना होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 7/36 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इनटू 25/14। ठीक है, ओके सर। अब जो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं उन्हें हम डिवाइड कर देंगे। 7 1 पर, 7 इसको 2 पर, 5 इसको 1 पर, 5 इसको 5 पर, 12 इसको 1 पर, 12 इसको 3 पर। ठीक है, अब क्या आया देखो ऊपर 5 into 1 into 1 5, 3 into 2 6, तो 5/6 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? सर ये वैल्यू डिवाइड वाला मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सेकंड स्टेप है वो जो वैल्यूज क्रॉस में डिवाइड हो सकती हैं किसी कॉमन नंबर से, वो हमने डिवाइड करनी होती है। ओके सर। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। अब हमने करना है चैप्टर 4 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शंस वाला चैप्टर है, चैप्टर 4। पीडीएफ आपको जो है आप एक तो आपके पास बुकलेट है ही है, बाकी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसमें अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? सर हाँ बताओ। छोटे से बड़ा। हाँ, छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक हमें बताना है कि फर्स्ट सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमें ये बताना होता है। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम निकालो। ठीक है, लेकिन एलसीएम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि देखो जब यहाँ पर नंबर्स ऐसे हैं, कॉमन नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेंथी हो जाएगा। तो उस केस में हमने क्या करना है, हर फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया 50/6, ये हो गया 30/4, 70/9 और 40/13। अब इसे डिवाइड करो। ठीक है, 6 8 48 पॉइंट 8.3 वन डिजिट में आंसर निकालो, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक आंसर निकालो। ठीक है, 7.5। सर इसका डिवाइड किससे करना है? 50 को 6 से, 30 को 4 से, 70 को 9 से। ठीक है, 7.7। अब इसको डिवाइड करेंगे 3.03917। अब देखो इसमें सबसे छोटा आंसर किसका है? सबसे छोटा आंसर किसका है? 3.07 सबसे छोटा है। तो ये फ्रैक्शन कहाँ से आई? ये आंसर कहाँ से आया? यहाँ से 4/13। तो 4/13 फर्स्ट नंबर पे, 7.5 3/4 सेकंड नंबर पर, 7.7 7/9 एंड उसके बाद 8/3 कहाँ से आया? 5/6। तो हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर जो है हमारा हो जाता है। ठीक है, क्लियर? इसे नोट करो। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का ये सबसे इजी तरीका है। एलसीएम भी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि हमारा डिवीजन जो है हमारी इजी हो जाए। ठीक है, इसीलिए डिवाइड करते हैं, मल्टीपल 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 7/42 में
क्या ऐड किया जाए, व्हाट मस्ट बी एडिड, क्या ऐड किया जाए कि आंसर आ जाए 5/14। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है कि मैं 7/42 में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 5/14 आ जाए। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू को हमें निकालने के लिए x को हमें यहाँ से अकेला छोड़ना पड़ेगा और ये वैल्यू यहाँ से हटानी पड़ेगी। जो प्लस वाली वैल्यू इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो 7/42 जब इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5/14 माइनस 7/42। ठीक है, क्योंकि ये तो इक्वल टू के राइट साइड में ही है तो इसकी तो साइन चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह छोड़कर आ रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 14 और 42 इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 42। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो 14 और 42 देखो 14 के टेबल में आता है 14 3 42। ठीक है, तो हमारा तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 42। हमें बड़े नंबर का टेबल देखना होता है कि जो बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, वो बाकी जो छोटे नंबर्स हैं उनसे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब 42 हमारा 14 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। हमें एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा, जैसे हम ये एलसीएम निकालते हैं ना, तो हमें इस तरीके से एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। हमें सबसे बड़ा नंबर देखो कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो बाकी जो छोटे नंबर हैं उनसे डिवाइड होता है या नहीं। अब हमारे पास दो ही नंबर है 14 एंड 42। 42 हमारा 14 से डिवाइड हो जाता है तो इसमें हमारा 42 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 15 और 7। 42 को 14 से डिवाइड करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस 7, तो 15 माइनस 7 कितने हो गए 8/42। ठीक है, 2 इसको 4 पर और 2 इसको 21, तो 4/21 हमारा आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 4/21। तो 7/42 में हम 4/21 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/14। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। वो कह रहा है कि अजय ने अपनी सैलरी का 1/3 फैमिली के ऊपर खर्च कर दिया। ठीक है, फिर से 1/3 उसने खर्च कर दिया रेंट पर और फिर 1/4 उसने खर्च कर दिया हेल्थ पर। तो कह रहा है कि उसने अपनी सैलरी का कितना हिस्सा खर्च कर दिया। ठीक है, तो उसने सारा खर्च कर दिया 1/3 1/3 1/4, इसको टोटल कर दो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम निकालो 3 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 3 3 4। अब देखो हमने इसका एलसीएम निकालना है, यहाँ तो हम इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, यहाँ हम 4 का टेबल 4 1 4 3 से डिवाइड होता है नहीं, 4 2 8 3 से डिवाइड होता है नहीं, 4 3 12 12 3 से डिवाइड होता है हो जाता है, तो इट मींस 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का जल्दी और जो है शॉर्ट तरीका है कि अगर छोटे नंबर से हैं तो सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ो और बाकी नंबर से देखो डिवाइड होता है या नहीं, जहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 4 3 11/12। तो उसने कितना पार्ट खर्च कर दिया अपनी सैलरी का 11/12 पार्ट उसने खर्च कर दिया। 11/12 का मीनिंग है 11/12 फ्रैक्शन का मीनिंग कि टोटल जो है उसके इनकम के 12 हिस्से किए, 12 में से 11 हिस्से उसने खर्च कर दिए, एक हिस्सा उसके पास बच गया। तो इसको हम लिखते हैं जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होता है टोटल और ये होता है शेयर या पार्ट कि कितना हिस्सा कितना शेयर। ठीक है, तो टोटल मान लो उसके पास 12 रुपए थे तो 12 रुपए में से उसने 11 रुपए खर्च कर दिए, तो ये है इसका मीनिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब उसने ऑप्शंस दी हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं 1/8, 2/5, 3/5, 3/8, चार ऑप्शंस हैं। वो कह रहे हैं बताओ कौन सी फ्रैक्शन 0.125 के इक्वल है। 0.125 के इक्वल कौन सी फ्रैक्शन है। 6th क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस मैं छुड़वा रहा हूँ वो क्वेश्चंस बाद में ट्राई करने हैं आपने खुद, ठीक है। अब उसने बोला 0.125 के इक्वल बताना है कौन सी फ्रैक्शन है। अब इन्हें सबको सोल्व करने की बजाय आप सीधा इसे सोल्व करो तो देखो कि इनमें से हमारा आंसर क्या आता है। 0.125। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो इसे हम क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल की जगह हम क्या करेंगे 1 के साथ 3 जीरो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 एंड 3, तो डेसिमल हटाते हैं जब, तो क्या करते हैं 1 के साथ उतनी जीरो हम ऐड कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करो, 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 इसको 5 पर डिवाइड करेगा, 25,000 को 40 पर, 5 इसको 1 पर, 5 इसको 8 पर, तो क्या आंसर आया 1/8। तो आंसर हमारा आ गया ए ऑप्शन 1/8। ठीक है, क्लियर। आंसर क्या आ गया 1/8। ठीक है, तो हमें इन सबको सोल्व करने की बजाय डायरेक्ट जो आंसर हमने निकालना है उसी को हम सोल्व कर देते हैं, तो हमें पता लग जाएगा जो फ्रैक्शन आएगी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है, सारी फ्रैक्शंस को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर 5/6, 7/9, 11/13, 6/8 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ी वैल्यू से लेकर छोटी वैल्यू तक, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हमने बताना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फिर उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू के ऑर्डर में हमने शिफ्ट करना है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि एलसीएम काफी, क्या कह रहे हो, हाँ उससे इजी हो जाएगा जब आपका एलसीएम काफी लेंथी आ रहा हो, जो एलसीएम काफी लेंथी आए। नंबर्स जो हैं आपके पास ऐसे हैं 6, 9, 13 और 8, इनका आप एलसीएम निकालोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन बच जाए, क्योंकि इसको डिवाइड करना इजी है, मल्टीप्लाई एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जब आपका एलसीएम निकालना इजी हो, जो नीचे के नंबर्स हैं वो छोटे छोटे से हो, एलसीएम इजीली निकल सकता हो, तब आप एलसीएम निकाल के कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे एलसीएम से। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, आपके पास नंबर है 5/6, 7/9 एंड 6/8, आपके पास ये नंबर हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 72। ठीक है, कैल्शियम आ जाएगा 72, तो 72 से मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम निकालना इजी है। ठीक है, 12 पर, 8 पर, 9 पर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 60, 56, 54, फटाफट हो गया ना। लेकिन अब यहाँ पे 13 आ गया, अब 13 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम काफी लेंथी हो जाएगा, फिर डिवाइड करना आपको मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उससे हमारा कैलकुलेशन हमारी जो है कम हो जाती है। अब ये हो जाएगा 50/6, 70/9, 110/13, और इसको अब डिवाइड कर दो 30/4। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास आंसर आ गया, देखो
सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8.4। कहाँ से आया? 11/13। तो फर्स्ट सबसे बड़ी फ्रैक्शन 11/13, फिर 8/3, कहाँ 8.3 कहाँ से आया? 5/6, 5/6, 7.7 कहाँ से आया? 7/9, उसके बाद 7.5 कहाँ से आया? 6/8। तो ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई फ्रैक्शंस। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया? हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 1/3, 4/7, 2/5, 1/3, 4/7 एंड 2/5 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो अब देखो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। छोटे छोटे नंबर हैं, जल्दी एलसीएम आ जाएगा। ये एलसीएम आएगा आपका 105। ठीक है, 105 से मल्टीप्लाई कर दो। ये डिवाइड कर देंगे इसको 35 पर, ये डिवाइड करेगा इसको, ये डिवाइड कर देगा इसको। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आती है, तो 1/3 सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद 42 कहाँ से आई? 2/5, फिर उसके बाद 60 कहाँ से आया? 4/7। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो। थर्टीन्थ क्वेश्चन, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड 1.5। इसे सॉल्व करना है। पहले डेसिमल हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 75/100 इंटू 120 डिवाइड 1.5, तो ये हो जाएगा 15/10। तो ये हो गया 75/100 इंटू 120। डिवाइड के साइन को किसमें चेंज करते हैं हम? मल्टीप्लाई में, और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 10/15। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, दूसरी 0 से 2 से 0 कैंसिल, 3 5 पर, 3 4 पर, 5 इसको 15 पर, तो 15 फॉर द 60 आंसर। क्लियर? क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है? स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास फ्रैक्शन है, हमें हाईएस्ट फ्रैक्शन बताना है, कौन सी होगी? 6/7, 15th क्वेश्चन, 5/6, 7/8, 4/5। जो क्वेश्चंस मैं बीच में छुड़वा रहा हूँ वो क्वेश्चंस खुद ट्राई करने हैं। जो डाउट होगा मुझे बता देना, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन छोड़े वो मैं देखूंगी कहाँ से? हाँ, वो आप खुद करना। जो डाउट होगा फिर मुझे बताना, फिर मैं वो सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है? अब देखो इसके अंदर देखो एलसीएम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इस केस में क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने हाईएस्ट फ्रैक्शन बतानी है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? 2 3 पर, 2 5 पर, 2 4 पर, 2 5 पर, 5 इसको 2 पर, तो ये हो गया 60/7, 25/3, 35/4, 8। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे, 60 को 7 से डिवाइड करेंगे, 8.5,
ठीक है, अब उसने क्या बोला हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या आया 8.75, 8.7 हाईएस्ट कहाँ से आया 7/8, तो 7/8 क्या है हमारे पास हाईएस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, जल्दी करना हो क्वेश्चन को कि कैसे हो सकता है वो इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16th, उसने बोला है 45 मिनट्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन ऑफ 1 डे, एक दिन में, एक दिन के अकॉर्डिंग हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं। एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो एक दिन में कितने मिनट हो गए 24 इंटू 60, 1440 मिनट्स, कितने होते हैं। ठीक है, अब हमने 45 मिनट्स को 1 डे के कंपैरेटिवली हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब 45 मिनट्स अपॉन 1 डे, 45 मिनट्स अपॉन 1 डे। ठीक है, तो 45 अपॉन 1 डे में कितने मिनट्स हो गए 1440। अब इसे डिवाइड करना है, डिवाइड करो इसको, 5 इसको 9 पर, ठीक है, 9 इसको 1 पर, 3 2 1 अपॉन 32, ये आ गया आपकी फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना था ना, लेकिन कैसे 1 मिनट को 1 डे के कंपैरेटिवली हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 45 मिनट्स अपॉन 1 डे, 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं, तो हमने मिनट्स निकाल लिए। स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 अपॉन 6250, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सबसे इजी सबसे शॉर्ट। तो इसको देखो, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब किसी से डिवाइड हो रहा है, ये अब डिवाइड हो रहा है, अब ये 9 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि देखो 5 + 2 ना 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये डिवाइड हो रहा है, किसी से डिवाइड होता है ये, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 27 अपॉन 1250। किसी से देखो डिवाइड होता है क्या, हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इसकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2, 19th क्वेश्चन, 3/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 प्लस 3/10, 3/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 प्लस 3/10, इसको हमने सॉल्व करना है। अब एलसीएम 2, 4, 8 और 10, या तो इसका एलसीएम निकालो या 10 का टेबल, 10 1 10, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड नहीं होता, 8 से डिवाइड नहीं होता, 20 8 से डिवाइड नहीं होता, 2 और 4 से हो जाता है, 30 नहीं होता, 40 सबसे हो जाता है, तो 40 हमारा एलसीएम आ गया। 8 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है और 2 से भी होता है, तो 40 हमारा एलसीएम आ गया। या फिर इसको करो इस तरीके से, ऐसे करेंगे,
अब इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, आ गया हमारे पास 40। ठीक है, अब 40 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई 60, 30, 15, 12, 6 3 9 10 11 1 1 7 अपॉन 40। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन। 9 माइनस 1 होल 1/2 प्लस 2 होल 3/4। अब पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। 9 माइनस 3/2 प्लस, ठीक है, इसको सोल्व करो। 3/2 प्लस 11/4, 4 एलसीएम 6 प्लस 11, 17/4, तो 9 माइनस 17/4, ये आ गया 36 माइनस 17/4, 19/4, ये आंसर। कोई डाउट? वन 1/2 हमने मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस 2 1 2 प्लस 1 3/2, 2 होल 3/4, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये प्लस 4 दूनी 8 और 3 11/4। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। 22nd 3 1/2, 4 3/5, 1 1/10, 2 2/5। करो इसको फटाफट से। चलो देखो क्वेश्चन। पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। ठीक है, 2 3 6 plus 1 7/2 into 5 4 20 plus 3 23/5 minus 10 into 1 plus 1 11/10 plus 12/5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। 161/10 minus 11/10 plus 12/5। क्लियर? 10 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 11 प्लस 24। अब प्लस की वैल्यू एक कौन से 24, एक है 161, इन दोनों को प्लस कर दो। 161 प्लस 24 185 माइनस 11/10, 185 माइनस 11 174/10, तो 17.4 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। अब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और मुझे जो है पे नोटबुक के स्क्रीनशॉट्स भेजना, नोट किया है नहीं किया। क्लियर? बाकी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना।